Hello students, we are going to continue exercise 7.3. Read the statement of question number 3. Two sides AB and BC and median AM of triangle ABC are respectively equal to sides PQ, QR and median PN of triangle PQR. Show that these triangles are congruent. बहुत आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मीडियन पता होना चाहिए क्या है। जैसे यहाँ पर AM एक मीडियन है। मीडियन क्या होता है ध्यान से सुनिए। जैसे ये BC साइड है ना, BC साइड का मिड पॉइंट ले लीजिए और उस मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स के साथ जोड़ दो तो क्या बन जाता है, मीडियन बन जाता है। यानी कि यहाँ पर AM अगर मीडियन दिया है तो इसका मतलब M जो है BC का मिड पॉइंट है, मतलब BM इज इक्वल टू CM है। इधर फिर QN इज इक्वल टू NR है, मतलब N मिड पॉइंट है क्योंकि PN मीडियन दे रखा है, राइट। तो अब हमारे पास सबसे पहले ये ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है ABM PQN। इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं गिवन टू प्रूफ दोबारा नहीं लिख रहा हूं, सीधा प्रूफ से शुरू कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, जिन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वहीं से शुरू करते हैं। देखिए यहां पर एक तो AB और PQ दोनों इक्वल गिवन है हमें, so I'm writing AB equals PQ. This is given, right? AM and PN are also equal. AM is given as equal to PN क्योंकि दोनों मीडियंस इक्वल दे रखे हैं। अब तीसरा देखो, मेरे पास ना पूरी BC QR के इक्वल गिवन है। ये देखो BC किसके इक्वल है, QR के। ये तो हमें गिवन है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, या ऐसे लिखो हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ QR के भी इक्वल होगा। अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल हैं। अब BC का हाफ क्या है, BM, QR का हाफ QN। ये कैसे हमें पता चला, अभी आपको समझाया था कि M क्या है, BC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में बट रहा है, तो पूरी BC का हाफ लेना हो तो हम BM भी लिख सकते हैं, CM भी लिख सकते हैं। तो यानी BM और QN इक्वल आ गए, तो BM इज इक्वल टू QN, प्रूव्ड। इसे हमने अभी यहां पर प्रूव किया। देयरफॉर ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN by SSS congruency rule, hence proved part first, right? फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अच्छा यहां से हम एक काम करते हैं, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई ना, तो मैं यहां से ये एंगल B, ये एंगल Q, इन दोनों को इक्वल लिख रहा हूं बाय CPCT, क्योंकि जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो फिर एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। मुझे B और Q एंगल्स की ज़रूरत है आगे सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए, इसलिए इसको ले लिया और इसे मान लेते हैं नंबर 2। चलो आगे स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। ये ट्रायंगल ABC और PQR का ना, तो इस तरह से लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। देखते हैं कैसे प्रूव होगा। देखो AB एंड PQ ये तो इक्वल गिवन है, AB इज इक्वल टू PQ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम सेकेंड। ये अभी अभी सेकेंड नंबर माना था ना, B इक्वल टू Q हमने प्रूव किया। तीसरा BC को QR के इक्वल कर दो, गिवन है ये भी। 3 कंडीशंस हो गई।
Therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR by SAS congruency rule. SAS क्यों लगा? साइड एंगल साइड, दो साइड्स के बीच में एंगल हमने यूज किया, हेंस प्रूव्ड पार्ट सेकेंड। देखिए मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसान था, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन वी आर डन। लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट, BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC। डायग्राम गिवन नहीं है तो हमें बनानी पड़ेगी, देखते हैं कैसे। ये ट्रायंगल ABC ले लो, A, B एंड C। BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स मतलब परपेंडिकुलर, तो B से लेकर E तक ये परपेंडिकुलर है। CF तो इस तरफ CF एक परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो मैं यहाँ पर हमें प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस प्रूव करनी है। गिवन टू प्रूव आप लिख सकते हैं। इसे आइसोसेलेस प्रूव करने का मतलब है AB साइड को AC के इक्वल प्रूव कर दो, या फिर ये पूरा एंगल ABC जो है ACB के इक्वल कर दो, राइट। तो मतलब ट्रायंगल्स क्या होंगे? आइसोसेलेस होंगे। हमें क्या देखना है अब कि ये जो इक्वल एल्टीट्यूड्स दिए हैं ना, तो BE CF के इक्वल है, और ये मैं अगर बात करूं एंगल 1 दे दूं, इसका नाम 2 दे दूं, तो 1 और 2 दोनों क्या हैं? इक्वल है, 90 डिग्री के। और BC जो है वो BCF ट्रायंगल में भी आती है, BCE में भी आती है, तो बहुत इजी हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखना। हमें काम करते हैं, इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB, ये देखो BEC ट्रायंगल और CFB, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं बहुत आसानी से। क्या करेंगे? RHS यूज करना है ना, पहले राइट एंगल ही यूज करते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के, ईच 90 डिग्री। H मतलब हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। BC दोनों में ही हाइपोटेन्यूज बन रही है, तो BC इक्वल टू BC कॉमन। अब तीसरी एक साइड और होनी चाहिए इक्वल, वो कौन सी है? इधर से BE, इधर से CF, ये गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल BEC is congruent to triangle CFB by RHS congruency rule। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो मैं एक काम करता हूं, देयरफॉर FBC एंगल इट इज इक्वल टू ECB बाय CPCT ले लेते हैं। अब देखो ये FBC एंगल हो चाहे ABC हो, सेम ही एंगल है, तो मैं FBC का पूरा नाम ABC लिख रहा हूं, ECB की जगह पर ACB लिख रहा हूं। अब ये B और C दोनों बड़े एंगल इक्वल हो गए, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू AC। रीजन, साइड्स opposite to equal angles are equal। अब दो साइड्स इक्वल आ गई ट्रायंगल की, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही हमने प्रूव करना था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिए, ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC। कैसे? ये देखिए, एक ट्रायंगल ABC
ये साइड ए बी ए सी के इक्वल गिवन है। ड्रा ए पी परपेंडिकुलर बी सी, तो यानी कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। चलिए कर दिया, ए पी परपेंडिकुलर बी सी। शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। हमें ये एंगल और ये एंगल बी और सी दोनों को इक्वल प्रूव करना है। देखते हैं कैसे। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC। मैंने गिवन टू प्रूव ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस में लिख चुका हूँ, इसलिए अब दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। आई होप आप सबको वो लिखना आता है। जो पहले पिछले लेक्चर जिसने अटेंड नहीं किए हैं प्लीज़ पुराने लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। अब APB और APC दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, ये ध्यान से देखो। इधर 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। 90 डिग्री है। AB इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन। और थर्ड AP इज इक्वल टू AP कॉमन। क्या हुआ? देयरफॉर ट्रायंगल APB is congruent to triangle APC by RHS congruency rule। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई जी। Therefore एंगल B is equal to एंगल C by CPCT। बहुत आसान क्वेश्चन था, यही हमें प्रूव करना है। तो आज हमने 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।